अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज हमारे सहाफ़ी कोलीग अरशद शरीफ साहब की शहादत का दूसरा साल मुकम्मल हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं। हम देखते हैं कि हुकूमती शख्सियात भी इसके ऊपर बयानात देती हैं, उसके अलावा मामला अदालत में भी है। अभी तक बहुत सारे सवालात के जवाबात नहीं मिले। अरशद की फैमिली अभी भी इंसाफ की मुंतज़िर है, अरशद के कोलीग्स अभी भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अरशद साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा, जिन हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा, फिर वो मुल्क से बाहर गए, कीनिया में जो कुछ हुआ, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि जब तक एक थारो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो शायद कभी भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स ना मिलें। मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में है और पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे अब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं वो भी इस मामले को देखेंगे। अताब बंदयाल साहब के दौर में एक आधी हेयरिंग तो हुई थी लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने अर्ज किया कि नए चीफ जस्टिस साहब आ चुके हैं, या अफरीदी साहब, उनके हवाले से ये तासुर है, ये राय है, जितने भी अदालती सर्कल के अंदर लोग चीज़ों को जानते हैं, हर कोई ये कहता है कि बड़े अच्छे जज हैं, बड़े प्रोफेशनल जज हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल जज हैं और हमेशा मेरिट के ऊपर बात करते हैं, मेरिट पे फैसले देते हैं। उनकी तैनाती तो हो गई और एक कमेटी ने उनकी तैनाती की। अब इशू ये है कि जो प्रोसेस है उसके ऊपर लोगों के एतराज़ात हैं कि इस प्रोसेस में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया गया। एक सेटल्ड प्रिंसिपल था जिसके ऊपर सारे लोग मुतफिक थे, उस प्रिंसिपल से हट के चीज़ें की गई, एक नई तरमीम लाई गई, उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। बल्कि माजी में तो खुद जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो ये कहते थे कि किसी भी इंपॉर्टेंट इदारे के अंदर तैनाती उस तरह होनी चाहिए जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से कहा था कोर्ट वाले भी तो डिसाइड करते हैं, विद इन द इंस्टीट्यूशन ये सब कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन अब मामला इंस्टीट्यूशन से बाहर आ गया है। अदलिया के हवाले से सियासतदानों के अपने गिले शिकवे हैं। उस दिन आपने देखा कि जिस दिन तरमीम पास होनी थी और जो तकारीर की गई वहां पे इंसाफ का जिक्र कम हुआ और जजेस के हवाले से अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। लगता ऐसे था कि कोई खास किस्म का गुस्सा है अदलिया के ऊपर। अब ये जो कमेटी बैठी, जिस कमेटी ने नए चीफ जस्टिस साहब की नामजदगी जिस कमेटी के थ्रू हुई, उस कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने शिरकत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे ये तनकीद हो रही है कि आप सारे अमल का हिस्सा थे, आपने मुशावरत में हिस्सा लिया, कमेटी के लिए आपने नाम दिए, तो आप लोग क्यों नहीं उसमें जाके शामिल हुए? तो ये भी तनकीद उनके ऊपर हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब अब ये जो कमेटी है जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को तैनात करना है, उसमें किसको शामिल करने की बात थी कि जी साहिबजादा हामिद रजा साहब भी आ जाएं और बैरिस्टर गौहर साहब भी आ जाएं। ये हुकूमत के दोस्त कोशिश करते रहे कि इनको राजी कर लिया जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रवां माह ही बैरिस्टर गौहर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। साहिबजादा हामिद रजा के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और फिर ये हुकूमत वाले इन्हीं शख्सियात को बुला रहे थे कि आप आएं, बैठें और मुल्क के चीफ जस्टिस की तैनाती करें। अगर आप इस कमेटी के अंदर दीगर दोस्तों को देखें जिसमें फारूक एच नाइक साहब हैं, वो मखसूस नशिस्तों वाले मामले के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आए, वो पेशावर हाई कोर्ट में आपको नजर आए। इसी तरह दीगर बहुत सारी जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं माजी के अंदर उनके ऊपर मुकदमात चलते रहे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो लोग जो खुद इस सारे अमल का हिस्सा रहे, जो बाद में फिर भी जाके अदालतों के सामने पेश होंगे, क्या वो इस तरह एक नए चीफ जस्टिस की तैनाती कर सकते हैं? ये वो एक क्वेश्चन है जो उठाया जा रहा है। पर एनीवे ये अब तैनाती तो हो गई है, आगे यहां से मामला किस तरफ जाएगा? बुशरा बीबी की जमानत भी आज हो गई लेकिन रोपकार जारी नहीं हो सका। कोशिश करेंगे कि इस मामले पे भी गुफ्तगू करें।